हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में अभी भी अनिश्चितता बना हुआ है। इस अनिश्चितता भरे माहौल में आप अपने पढ़ाई के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या 802 है। स्टूडेंट्स 6 लाख से ज़्यादा शामिल होने वाले हैं। 8000 के आसपास ही स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। 5,90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी थोड़ी सी लापरवाही जो है कंपटीशन से बाहर कर सकती है। इसलिए आप कोई लापरवाही नहीं कीजिए, अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को अधिक से अधिक बार सोल्व करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी हो आप जितना ही ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएंगे उतना ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट फील करेंगे और अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन के डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम जब भी हो उस एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यों की सर्वाधिक पुरानी संस्था की पहचान कीजिए। तो है विदत, राइट ऑप्शन सी है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं विदत में भाग लेती थी। समिति एक आम प्रतिनिधि सभा थी। इसके द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। नेक्स्ट, पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पुराना खंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूसरा एवं तीसरा है, राइट ऑप्शन डी है। 15 खंडों में से दूसरा और तीसरा खंड सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है, राइट ऑप्शन डी है यहाँ पे। नेक्स्ट, गंधार कला के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो यूनानियों और भारतीय दोनों को दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने मिलकर एक नई प्रकार की कला को जन्म दिया, जिसे गंधार कला कहते हैं। यह कला बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इस कला में कथानक भारतीय था, जबकि शिल्प यूनानी। गंधार कला का उदय कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के समय में हुआ। तक्षशिला, कपिसा, पुष्पकलावती, बमियान आदि इसके प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने, राइट ऑप्शन बी है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान एक सेनापति ने 1022 ईस्वी में चलाया था। इस अभियान में समुद्रगुप्त के अभियान को उल्टी दिशा में अपनाया गया था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की और कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी नई राजधानी बनाई, जिसका नाम गंगईकोंडचोलपुरम यानी गंगा का चोल विजेता रखा गया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? कांसा की थी, राइट ऑप्शन डी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1329-30 में भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। उसने कांसे की मुद्रा चलाई, जिसका मूल्य चांदी के एक टंके के समान था। ये सिक्के 3 से 4 साल चले। योजना की विफलता के बाद सभी सांकेतिक मुद्रा को वापस लेकर बदले में चांदी के सिक्के दिए गए। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर संस्कृत, अरबी एवं यूनानी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया? अकबर ने कराया, राइट ऑप्शन बी है। अकबर ने संस्कृत, अरबी, यूनानी आदि भाषाओं की रचना के फारसी अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसमें सिंहासन, बतीसी, अथर्ववेद और बाइबल को अनुवाद के लिए पहले चुना गया। इसके बाद महाभारत, गीता और रामायण का अनुवाद हुआ। शायद कुरान का भी पहली बार अनुवाद कराया गया। नेक्स्ट, शिवाजी का अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पेशवा, अमात्य ये सभी शामिल थे। मंत्री भी शामिल थे। सचिव शामिल थे। सुमंत, सेनापति ये शामिल थे। पंडित राव, न्यायाधीश ये सभी शामिल थे। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। शिवाजी के शासन में 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री थे। इन मंत्रियों की सलाह शिवाजी पर बाध्यकारी नहीं थी। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान क्या करता था? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल। अमात्य राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। मंत्री या वाकिस या नवीस क्या करता था? दैनिक कार्यों को लेखबद्ध और राजा के जीवन की सुरक्षा का काम था। सचिव क्या करता था? राजा के पत्रों की शैली ठीक करता था। सुमंत क्या करता था? सुमंत विदेश मंत्री था। राजा को संधि या युद्ध की सलाह देता था। सेनापति सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा, शस्त्रों एवं रसद की व्यवस्था करता था। पंडित राव
राजा की तरफ से ब्राह्मणों को दान देना प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना पंडित राव का काम था। न्यायाधीश क्या करता था? सैन्य एवं असैन्य झगड़ों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना न्यायाधीश का काम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रियों में से सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर कौन आया था? सबसे पहले फाहियान आया था, राइट ऑप्शन सी होगा। कब? 399 से 411 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फैनसांग कब आया था? फैनसांग 629 से 645 ईस्वी में आया था। कब? 629 से 645। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इत्सिंग कब आया था? 670 से 692 ईस्वी में। और धर्मास्वामिन कब आया था? 13वीं सदी में आया था। तो फाहियान सबसे पहले आया था 399 से 411 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट, सूरजगढ़ निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है? शेरशाह के उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है, राइट ऑप्शन ए है। सूरजगढ़ में 1536 ईस्वी में शेरशाह ने एक निर्णायक युद्ध में नुहानी पठान सरदारों और उसकी सहायता कर रही बंगाल की सेना को पराजित कर बिहार में अपने राजनीतिक वर्चस्व को सुरक्षित किया था। यह स्थान मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 1539 ईस्वी के युद्ध में शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को चौसा में पराजित किया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी? तो गिद्धकूट पर्वत पे, राइट ऑप्शन बी है। गिद्धकूट पर्वत राजगीर में स्थित है। इसी पर्वत पर महात्मा बुद्ध ने अपने समकालीन मगध शासक बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। इस स्थान पर जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। राजगीर आरंभिक मगध के शासकों की राजधानी थी। यह 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है, इस कारण राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे? कालिदास गुप्तकालीन थे, बराहमिहिर भी थे, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, ये सभी गुप्तकालीन थे। सो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। कालिदास की रचनाएं जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव। बराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। आर्यभट्ट प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? 1770 में किया था, राइट ऑप्शन बी है। 1764 ईस्वी के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। लगान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कंपनी ने 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का गठन किया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर एवं सदस्य रॉबर्ट पाल्क एवं बेंसीटार्ट थे। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्रोह 1855-56 में हुआ, ये सही है। इस आंदोलन को हुल उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। जिस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था उस क्षेत्र को दामन कोह के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण खुटकटी व्यवस्था भी थी, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, राइट ऑप्शन ए है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के तराई में किया गया था। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय भी संगठित किया गया था। आज़ाद दस्ता के गठन का मुख्य उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई और युद्ध, कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध के कार्यों में बाधा पहुंचाना था। 1943 ईस्वी के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में संगठन के प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। रेडियो विभाग का प्रभार राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन सी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की थी। कई दिनों की हड़ताल के बाद कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण एवं सारण जिले से मिट्टी से नमक बनाकर की गई थी। राजधानी पटना में नखास पिंड आंदोलन भी सविनय अवज्ञा के दौरान ही हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था?
ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया था, राइट ऑप्शन बी है। वर्ष 1916 के लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने और किसानों की समस्याओं को दूर करने का अनुरोध किया था। वहां ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई थी। नेक्स्ट, व्हाई सोशलिज्म निम्न में से किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए किसे नियुक्त किया था? अंबेडकर को नियुक्त किया था, राइट ऑप्शन बी है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए BR अम्बेडकर को नियुक्त किया था। अक्टूबर 1928 में आयोग के समक्ष अम्बेडकर पेश हुए। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय विधिक आयोग का गठन हुआ जिसमें सभी 7 सदस्य श्वेत थे। 1927 के कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन MA अंसारी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले बॉम्बे पहुंचा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की थी? सर विलियम बेडन बर्न ने किया था, राइट ऑप्शन डी है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने इलाहाबाद 1888 के इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता की थी। अल्फ्रेड वेब मद्रास के 1894 के सेशन की अध्यक्षता किए थे। सर हेनरी कॉटन 1904 के बॉम्बे सेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। सर विलियम बेडन बर्न इन्होंने 2 बार 1889 के बॉम्बे सेशन, 1910 के इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? तो लखनऊ से था, राइट ऑप्शन ए है। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से था। वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस थे। नाना साहब का संबंध कानपुर से था। वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी सर कोलिन कैंपबेल थे। बहादुर शाह जफर का संबंध केंद्र दिल्ली से था और ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन थे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, राइट ऑप्शन बी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के भी अध्यक्ष चुने गए। दीवान चमन लाल संगठन के प्रथम महासचिव बनाए गए। प्रख्यात कांग्रेस नेता CR दास ने एटक के 3रे एवं 4थे सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1922 को गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एटक की स्थापना का स्वागत किया गया और इसकी सहायता हेतु एक समिति गठित हुई। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हेतु अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी? तो 1878 में की गई थी, राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1859 में परीक्षार्थियों की आयु को 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। वहीं 1878 में 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। कॉर्नवालिस ने इस सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया। 1857 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा को लागू किया गया। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? लंदन से किया था, राइट ऑप्शन ए है। वंदे मातरम लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, तलवार पेरिस से मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा, गदर वैंकूवर से प्रकाशित होता था तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों द्वारा किन प्रस्तावों को पारित किया गया था? स्वराज की प्राप्ति, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन चारों को पारित किया गया था। 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो का नारा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। सती प्रथा का निषेध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में पारित किया गया था। शारदा कानून लॉर्ड इरविन के द्वारा 1930 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में। हिंदू विधवा संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1937 में। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं था? तो फ्री प्रेस जनरल नहीं था, राइट ऑप्शन डी है।
वर्ष 1927 में एस सदानंद ने बम्बई में गरीबों और मध्य वर्ग के लिए फ्री प्रेस जर्नल की शुरुआत की थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में बंगाल से संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र से प्रकाशित काल सबसे प्रमुख थे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये सही है। जालियांवाला बाग में जनरल ओडायर ने गोलियां चलवाई थी? नहीं, जनरल ओडायर ने नहीं चलवाई थी, ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने गोलियां चलवाई थी। सो ये गलत है। घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल आर डायर था? नहीं, माइकल ओडायर था घटना के समय। तो ये गलत हो गया, दोनों गलत है, बी और सी। इस घटना की जांच हेतु सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था? ये सही है। सो गलत कौन कौन सा है? बी और सी गलत है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? बेलगांव में हुई थी। राइट ऑप्शन बी है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। पुणे में संगठन का मुख्यालय था, जबकि पहली बैठक बेलगांव में हुई थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एम कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट, किस वायसराय पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पे किया था। राइट ऑप्शन डी है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर 23 दिसंबर 1912 को क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया। इस हमले में वायसराय घायल हुए एवं कई सेवकों की मृत्यु हो गई। इस घटना में रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र नाथ सान्याल की मुख्य भूमिका थी। घटना के पश्चात 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से उस पुर्तगाली की पहचान करें जो सबसे पहले भारत आया था? वास्को डी गामा। राइट ऑप्शन सी है। वास्को डी गामा 1498 एवं 1502 में कालीकट आया था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का गवर्नर बना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत आया एवं 1509 में गवर्नर बना। नूना दी कुन्हा 1529 में वायसराय बना। यूरोप और भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। राइट ऑप्शन ए है। डेविड हेयर ने वर्ष 1817 में राजा राममोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्तमान में इस कॉलेज को प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। डेविड हेयर ने 1818 में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी और 1824 में लेडीज सोसाइटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन की स्थापना भी की थी। वे स्कॉटलैंड के नागरिक थे और वर्ष 1800 में कलकत्ता आए थे। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किन दो शक्तियों में टकराव हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज में हुआ था। राइट ऑप्शन डी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया। युद्ध प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हो रही थी। इस युद्ध के समय फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। इस युद्ध का अंत एला सापल संधि द्वारा हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 के बीच हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ। नेक्स्ट, द्वैध शासन के आरंभ और अंत से जुड़े गवर्नरों का सही जोड़ा है? तो रॉबर्ट क्लाइव एंड वारेन हेस्टिंग्स। राइट ऑप्शन सी है। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। बंगाल में द्वैध शासन रहा 1765 से 1772 तक। द्वैध शासन का आरंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। क्षेत्र कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर यानी ब्लैक सी के साथ नहीं लगती है? तो यदि हम मैप देखें तो ब्लैक सी से जो बॉर्डर शेयर करने वाले देश हैं वो हैं बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस, यूक्रेन और दक्षिण में तुर्की। तो रूस भी है, तुर्की, यूक्रेन और रोमानिया, ये सभी ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 निम्नलिखित राज्यों से होकर के जाता है? किससे होकर के जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। इस राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1235 किलोमीटर है। नेक्स्ट, यमुना नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, ये सही है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी सही है।
चंबल नदी यमुना नदी से इसके दाहिने तट पर मिलती है, ये भी सही है। यमुना नदी हरिद्वार में गंगा नदी में मिल जाती है, नहीं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर के मिलती है, सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी पाई जाती है डेल्टाई क्षेत्र में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये कानपुर है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत में हेमाटाइट लव एस के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल डल्ली राजहारा किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, बीकानेर में स्थित है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, नहर एवं संबंधित नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सरहिंद नहर रावी नदी से निकलती है, नहीं, सतलज नदी से निकलती है, सो ये गलत है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, ये सही है। एडन नहर दामोदर नदी से निकलती है, ये भी सही है। आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो दादर एवं नागर हवेली है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन असत्य है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नहीं, लद्दाख में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये हो जाएगा। बनिहाल दर्रा लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, तो ये दोनों ही करेक्टली मैच नहीं है, ये इंटरचेंज हो गया है, सो ये गलत है। डोंकिया सिक्किम में है, ये सही है। यांगियाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। तो इसमें से दो सही है, दो गलत है। तो निम्न में से कौन सा असत्य है? तो दो असत्य है, मोर देन वन, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और उनसे संबंधित राज्य। लिंबू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, यस, ये सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, नहीं, कार्बी जनजाति जो है असम में पाई जाती है, तो सो ये गलत है। डोंगरिया कोथ जनजाति क्या उड़ीसा में पाई जाती है? यस, डोंगरिया कोथ जो है उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये सही है। बोंडा जनजाति क्या तमिलनाडु में पाई जाती है? नहीं, बोंडा जनजाति जो है दक्षिण पश्चिम उड़ीसा में पाई जाती है, सो ये भी गलत है। तो सही कौन कौन सा है? 1 और 3, तो केवल 1 और 3, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत का निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कोडे कैनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो यह पालनी पहाड़ी में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। कोडई कैनाल तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यह पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित नहीं है? तो सासाराम में ये है 2, धुआं कुंड एवं माझर कुंड स्थित है। काकोलत जो है नवादा में है, लेकिन हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची में है, सो ये बिहार से बाहर है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बिहार में NH 119A पटना को किस जिला मुख्यालय से जोड़ती है? तो ये रोहतास को जोड़ती है, राइट ऑप्शन सी है। बिहार में NH 119A पटना को रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से जोड़ती है। इस NH को केंद्र सरकार ने 2021 में NH का दर्जा दिया है। इसकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। इस सड़क का अधिकांश भाग ग्रीनफील्ड है। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है? शाही लीची नाम है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बिहार में आम, लीची और केला की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी निम्न में से कौन सी है? तो वह है बलसुंदरी मिट्टी, राइट ऑप्शन बी है। यह मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में विक्टोरिया झील का विस्तार नहीं है? तो इथोपिया में नहीं है, राइट ऑप्शन डी है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार 3 देशों युगांडा, केन्या एवं तंजानिया में है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है और नील नदी जो है भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद किस मामले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बहाल रखा गया? तो चाय और चीन का रखा गया था, चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार, सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, संविधान सभा की समितियों एवं उसके अध्यक्षों के मिलान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष क्या सरदार पटेल थे? यस। प्रारूप समिति के
डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सो ये गलत है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, ये सही है। तो 3 सही है, एक सी वाला गलत है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। राइट ऑप्शन सी है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट, प्रतिषेध रिट किसके खिलाफ जारी किया जाता है? प्रोहिबिशन। तो ये न्यायिक प्राधिकरण एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण दोनों के लिए जारी किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पुनः 1 वर्ष हेतु नियुक्त हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वे राज्य सरकार के अधीन नियोजित हो सकते हैं? नहीं। वे केंद्रीय सरकार के अधीन नियोजित हो सकते हैं? नहीं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन नहीं नियुक्त किए जा सकते। साथ ही वे राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में किसी भी परिस्थिति में नहीं नियुक्त हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शामिल निम्न प्रावधानों में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, राइट ऑप्शन डी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन ये भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। लेकिन संसदीय विशेषाधिकार जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। ये जो प्रावधान है संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 358 जो है ये अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित ये प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 359 बाकी मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 359 में। सो दोनों हो जाएगा। आर्टिकल 20 एंड 21 जो ये मूल अधिकार है उसमें जो दिए गए मूल अधिकार है वो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। 2 इसमें से है, ए एंड बी सही है। सो मोर देन वन, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी? तो वो कहा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए लौटा देते हैं। उसके बाद यदि मंत्रिपरिषद फिर से उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ विषय वस्तु शामिल नहीं है। तो नगरीय निर्धारणता उन्मूलन शामिल है। पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था ये भी शामिल है। जन्म एवं मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी ये भी शामिल है। नगरों को सुरक्षा प्रदान करना ये नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 25 जनवरी 1950 को की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय थी, परंतु 1989 में 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान किया गया था। इसे फिर 1990 में समाप्त कर दिया गया, परंतु 1993 में पुनः 3 सदस्यीय बना दिया गया। नेक्स्ट, बिहार के राजनीतिक दलों एवं संस्थापकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजद के संस्थापक लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये सही है। हम के जीतन राम मांझी जी हैं, ये सही है। वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं, ये सही है। जाप के आनंद मोहन नहीं है, जाप के पप्पू यादव हैं। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट, बिहार सरकार कितनी औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है? तो 7000, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 6 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी? सासाराम, गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर एवं जमुई। सो राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए? तो जाकिर हुसैन एंड रामनाथ कोविंद, ये दोनों 1 और 4, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना नहीं, भारतीय संविधान में बदलाव लाना नहीं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था? त्वरित दृष्टिकोण था, राइट ऑप्शन सी है, त्वरित दृष्टिकोण। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है 6.4%, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत में माहलवाड़ी व्यवस्था लागू किया किसने? हर्ट मैकेंजी ने लागू किया था, राइट ऑप्शन बी है। और डिटेल में इसको जानते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में। जमींदारी प्रथा लागू करने वाला कौन सा था इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। किस किस क्षेत्र में? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। राजस्व की दर क्या थी? 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को। माहलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब? 1822 में। किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में। राजस्व की दर कितनी थी? बेंटिक के समय 66% थी एंड डलहौजी के टाइम 50% थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? टॉमस मुनरो ने। कब? 1792 में। किस क्षेत्र में? मद्रास, मुंबई एवं असम में। लगान की दर कितनी थी, यानी राजस्व की दर कितनी थी? 30 से 33%। बाद में यह बढ़ा करके 50% कर दी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में योजना अवकाश की अवधि है? तो वो है 90 से 92, राइट ऑप्शन डी है। भारत में योजना काल में योजना अवकाश की 2 अवधि देखने को मिलती है। पहली बार योजना अवकाश 1966 से 1969 के मध्य एवं दूसरी बार 1990 से 1992 तक रहा। इस दौरान पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1946 में सबसे पहले लागू किया गया था। 3 बार लागू किया गया है। पहली बार 1946 में, उसके बाद 1978 में, उसके बाद 2016 में। सर्वप्रथम विमुद्रीकरण जनवरी 1946 में लागू हुआ था, जब 1000 एवं 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 16 जनवरी 1978 को सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट की वैधानिक मान्यता समाप्त कर दी थी। अंततः 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लेने के लिए भारत के किसी भी अधुसूचित ग्रामीण क्षेत्र में घर होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्डधारी जारी करने के लिए, राशन कार्ड जारी करने के लिए सबसे बुजुर्ग वयस्क महिलाओं को घर का मुखिया बनने के लिए बाध्य करता है। ये सही है, मतलब घर के बुजुर्ग महिला के नाम से ही कार्ड जारी किया जाता है। सो ये तो सही है। इसे संसद में 2010 में पारित किया गया था। नहीं, ये 2013 में लागू किया गया था, तो ये भी गलत है। सो इसमें से सिर्फ 2 सही है, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला के प्रति व्यक्ति आय से वर्ष 2019-20 में कितनी गुना अधिक थी? तो ये 7 गुना लगभग अधिक थी, राइट ऑप्शन सी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना शीर्ष पे है। कितना है? 1.31 लाख है, और शिवहर 0.19 लाख के साथ सबसे निचले पायदान पर था। पटना का प्रति व्यक्ति आय शिवहर की आय से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट, डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार के कृषि विभाग द्वारा कौन से ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान ऐप की शुरुआत की गई है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 2.8% अनुमानित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। इस बजट में शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया गया है, ये सही है। यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित है, ये भी सही है। 6 सूत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी, कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो 6 सूत्र है, ये सही है।
इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो 2013-14 से शुरू हुई थी, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के हर गांव में कब तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक रखा गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, देश में पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 2021 को हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच शुरू किया गया था। बाद में इस ट्रेन के संचालन को महाराष्ट्र के संगौली से बिहार के मुजफ्फरपुर के बीच तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है क्योंकि लोन महंगे हो जाते हैं, सो राइट ऑप्शन ए होगा। बाजार की तरलता बढ़ जाती है? नहीं, बाजार की तरलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, बैंकों के पास पूंजी बढ़ जाती है? नहीं, घट जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरक्षण संबंधी घटनाओं को आरोही क्रम में सजाइए। जैव विविधता अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले हम जानते हैं कि कब ये लाया गया था, ये सारे अधिनियम कब लाए गए थे। तो सबसे पहले लाया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये 1972 में लाया गया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट ये लाया गया था 1973 में। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। ये सबसे पहले कौन लाया गया? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया था, उसके बाद में एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो रिसेंट में कौन लाया गया? 2002, उससे थोड़ा पहले 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो इस तरीक़ा से हम देखते हैं तो ये सी ऑप्शन इसका सही आ रहा है। सबसे पहले 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है, ये सही है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है? नहीं, इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उसे खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। नहीं, ये भी गलत है। रानी मधुमक्खी का आदेश होता है? नहीं, गलत है। सही कौन सा है? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा, उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो अमीनो अम्ल जो है एक प्रोटीन होता है, ये नहीं है। मंड और शर्करा, स्टार्च और शुगर, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन है। सो केवल 1 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कपड़ा धोने का साबुन निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन का नाम दिया गया, सूची 2 में उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों के बारे में नाम दिया गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दृष्टिहीनता होती है, तो 1 ए का 3 हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी से शुरू हो रहा है, बेरी भी बी से शुरू हो रहा है, तो बी का 1। विटामिन सी से शुरू हो रहा है, इसका केमिकल नाम एस्कर्बिक एसिड होता है, तो इसके एस्कर्बी, सी से एस्कर्बी, यानी सी का 4। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, यानी डी का 2। तो इसमें से राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, यानी टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े? नहीं, प्रकाश तो पड़ना चाहिए लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं चलेगा, इतना से। जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े? नहीं, जब वस्तु पर प्रकाश पड़े और लौटकर आंखों की तरफ आए, ये सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आता है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर बन जाता है और हम देख लेते हैं।
दीवार के उस पार के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उस पर पड़ने वाला लाइट रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आँखों पर नहीं आ रहा है और उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ना चाहिए और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों तक आना चाहिए, तभी वो वस्तु दिखेगी। नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल पर तापमान का मान 50 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे उसका मान क्या होगा? तो सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है F-32 F-32/9 इज इक्वल टू C/5। ये 50 जो दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस का मान है, तो F-32 इज इक्वल टू हो गया C हो गया 50/5 यानी 10 हो गया। 10 9 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा और F-32 इज इक्वल टू 90, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 90 प्लस 32 यानी 122। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला ईंधन की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम माना जाता है। राइट ऑप्शन डी है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, इनमें से किसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इतने रिएक्टिव होते हैं कि हवा में रख देने पे, हाथ पे रख देने पे, यहाँ टेबल पे रख देने पे तुरंत आग पकड़ लेते हैं, यानी ऑक्सीजन से वो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस कारण से उनको किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। किसको? नाक को। याद रख लीजिए कि नाक को किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, यानी सोडियम एंड पोटेशियम को। तो इसमें पोटेशियम तो दिया नहीं है, सोडियम दिया है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी किसी सिंपल पेंडुलम के लेंथ को हम 4 टाइम्स कर दें तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। L/g, L को यदि 4 टाइम्स आप कर देंगे तो 4 है अंडर रूट के अंदर, बाहर निकलेगा 2 बन करके, मतलब टाइम पीरियड जो है 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? मतलब जो ऑक्सीजन एयर जो इनहेल करते हैं उसमें और एक्सहेल करते हैं उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है? तो इनहेल करते हैं उसमें 21% होता है और एक्सहेल करते हैं उसमें 16.4% होता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC निम्न में से क्या कार्य करती है? तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, बीमारियों से बचाती है, रोगाणुओं का विनाश कर देती है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो ओडोमीटर उसका नाम है। राइट ऑप्शन ए होगा। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? तो एक्सेलेरेशन से आया है एक्सेलेरोमीटर। और अल्टीमीटर क्या है? ये अल्टीट्यूड से बना है, अल्टीमीटर यानी हाइट को मेजर करता है। नेक्स्ट, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो वो होता है पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 पारसेक कह लीजिए, 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर की इक्वल या मीटर की इक्वल होता है? 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है और 1 पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। सबसे बड़ा जो यूनिट है डिस्टेंस का वो है पारसेक। नेक्स्ट, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी होती है? यह परत मेलामाइन की होती है जो एक फायर रेसिस्टेंस है, फायर रेसिस्टेंस के जैसा काम करती है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उत्पन्न होती है। कहाँ पे? हृदय में होती है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका दाब बढ़ जाता है, रक्तदाब, उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन सी है। ऐसा इसलिए होता है कि बुढ़ापे में जो आर्टरीज होता है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो
कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी कम हो जाता है क्रॉस सेक्शन। आर्टरीज में कंट्रैक्शन आता है, क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से हार्ट को और ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इस कारण से रक्त दाब यानी प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, अम्लराज क्या है? तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका जो मिक्सचर होता है इसी को कहा जाता है अम्लराज। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? तो सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो होता है बेंजीन। इसको आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, इसमें गोला घेर दीजिए, मतलब डबल बॉन्ड, सभी इसमें जो बॉन्ड है उसका नेचर जो होता है डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है इसमें। मतलब डबल बॉन्ड जो है इसमें सर्कुलेट करते रहता है, यहाँ से उठ के यहाँ से उठ करके यहाँ, जब रिजोनेंस कराते हैं तो। सो इसका स्ट्रक्चर या तो ऐसे ड्रा कर दीजिए या फिर ऐसे ड्रा कर दीजिए। ये बेंजीन है, ये सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? तो वो लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है। सो राइट ऑप्शन मोर देन वन हो जाएगा, ई, लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का अवशिष्ट निपटान तंत्र है, सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम, ये भी सही है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। लाइसोसोम लाइसिस से आया है, लाइसिस से आया है। लाइसिस का मतलब होता है डाइजेस्ट कर जाना, खत्म कर देना, पचा जाना, इसलिए ये ख़त्म कर देता है, जो टूटे फूटे सेल्स वगैरह हैं इसको ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, परखनली शिशु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है, नहीं। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इनमें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कौन है? तो कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, नॉन मेटल है। निकेल मेटल है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। नेक्स्ट, जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। जीरोप्थेल्मिया हो या फिर रतौंधी हो, ये दोनों ही विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम जो है, रासायनिक नाम, वो होता है रेटिनॉल। यह पाया जाता है दूध में, अंडा में, पनीर, हरी सब्जी में। नेक्स्ट, बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस गति नियम के कारण होता है? तो प्रथम गति नियम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। राइट ऑप्शन ए है। न्यूटन का प्रथम गति नियम यानी फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट न करे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो इनर्शिया के बारे में बताता है और दूसरा बात यह है कि वो फोर्स को डिफाइन करता है, ये फोर्स के डेफिनेशन को बताता है। इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने देना नहीं चाहता है, यही इनर्शिया है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो यदि बस अचानक रुक जाती है तो हमारे बॉडी का लोअर पोर्शन जो सीट के कांटेक्ट में रहता है वो तो रुक जाता है तुरंत बस के रुकने से, लेकिन बॉडी का अपर पोर्शन जो है अभी भी मोशन में ही रहता है। अपर पोर्शन मोशन में रहने की वजह से इंसान जो है यानी पैसेंजर यानी हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं इनर्शिया से या न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। नेक्स्ट, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? तो मेथेनोइक अम्ल के स्त्राव से होता है। राइट ऑप्शन बी है। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित इंसान जो है निकट की वस्तु को तो देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु उसे अच्छे से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है?
ये आँख है मान लेते हैं, और यहाँ पे बाई कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है आँख का, और यहाँ पे रेटिना है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो दूर है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज जो है, उसका इमेज रेटिना के जस्ट सामने बन जाता है। रेटिना पर ना बन के उसके सामने ही उसका इमेज बन जाता है। तो रेटिना पे बनता तब नहीं ये क्लियरली दिखाई देता दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज, तो रेटिना के जस्ट सामने बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम हो गया रहता है। जो लेंस है आँख का, ये बाई कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ कम हो गया होता है। फोकल लेंथ कम हो जाने का मतलब क्या है? मोटा हो गया है। तो मोटा हो जाने से इसका फोकल लेंथ कम हो गया और इमेज जो है रेटिना के सामने ही बन गया, रेटिना पे नहीं बना। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम करेंगे क्या? एक ये कनकेव लेंस लगा देंगे यहाँ पे, तो जो रेज आ रही है उसको थोड़ा सा और छितरा देगा, तब ये यहाँ पे पड़ेगी, तब रेटिना पे बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है, ये सही है। मार्बल कैल्शियम होता है, ये भी सही है, मतलब मार्बल में कैल्शियम होता है। बालू में सिलिकॉन होता है, ये भी सही है। रूबी में निकेल होता है, नहीं, एल्युमिनियम होता है। सो ये सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2011 में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 11 चरण में हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध राजनेता रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार से दिया जाने वाला पुरस्कार है, कौन सा है? पद्म भूषण पुरस्कार है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार में नगर क्षेत्र के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यानी मेयर एवं उप मेयर पद के लिए अब चुनाव होगा। कैसे चुनाव होगा? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, राइट ऑप्शन बी है। पहले यह अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इससे पहले बिहार में जनता से पार्षदों का चुनाव होता था और पार्षदों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाते थे। 2007 में इसमें संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि अब डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा चुनाव। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार किस जिले में इथेनॉल का उत्पादन शुरू किया गया है? तो पूर्णिया में शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के मध्य चलेगी? यह बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलेगी, राइट ऑप्शन डी है। कब शुरुआत की गई थी? अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट, बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? मीराबाई चानू का किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, किन्हें दिया गया? तो ये अमेरिका के मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में IRDA इरडा के चेयरमैन के पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई है? देवाशीष पांडा की गई है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है, द पावर ऑफ द डॉग, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में मणिपुर में भाजपा ने कितनी सीटें जीतकर सरकार का गठन किया? 32 सीटें जीत करके किया, राइट ऑप्शन बी है। भाजपा को 32 सीटें मिली, कांग्रेस को 5, JDU को 6, नेपुपा को 7, नागा पीपुल्स फ्रंट को 5, कुकी पीपुल्स पार्टी को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। मणिपुर के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। नेक्स्ट, भारत में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया? 16 मार्च 2022 से किया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए? दक्षिण कोरिया के निर्वाचित किए गए, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, सूर्य के बाहरी वातावरण अर्थात कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है, तो पार्कर सोलर प्रोब बना है नासा का, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा रहा? 136 रहा, राइट ऑप्शन बी है। कितने देशों में से? 146 देशों में से 136वां स्थान रहा भारत का। प्रथम स्थान किसका रहा? फिनलैंड का। अंतिम स्थान किसका रहा? अफगानिस्तान का रहा। कब जारी किया गया था? मार्च 2022 में। किसने जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? श्रीलंका के द्वारा की गई, राइट ऑप्शन डी है। 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, मार्च 2022 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितने अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा कोष था? 617.648 अरब डॉलर था, राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट, ISSF विश्व कप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने प्राप्त किया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, नौसेना से सेवामुक्त INS खूखड़ी को स्मारक के रूप में विकास हेतु किस प्रशासन को सौंपा गया है? द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत एवं इजराइल के संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, राइट ऑप्शन ए है। भारत एवं इजराइल के बीच औपचारिक पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था और इस साल 29 जनवरी को 30 साल हो रहा था, इसलिए 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP कब से प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2022 से, राइट ऑप्शन सी होगा। आसियान के 10 सदस्य देशों और 5 अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड सहित कुल 15 देशों के मध्य ये नवंबर 2020 में ये समझौता हुआ था और ये लागू हो गया था 1 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट, एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व निम्नलिखित में से किसे मिल गया है? टाटा समूह को मिला है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को कितना किया गया है? तो ये 95 लाख किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। पहले ये जो सीमा थी वो 70 लाख से बढ़ा करके 95 लाख कर दिया गया बड़े राज्यों के लिए। छोटे राज्यों की सीमा को 54 लाख से बढ़ा करके 75 लाख किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में वर्ष 2020 के मुकाबले भारत में स्वर्ण खपत में वृद्धि दर्ज की गई। कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 78.6% वृद्धि दर्ज की गई, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? 128 लोगों को किया, राइट ऑप्शन ए है। इसमें से पद्मश्री 107 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म विभूषण 4 को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के BPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 9 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।